Hello students, welcome. Today we are going to do Kirchhoff's current law. Kirchhoff current law बहुत important topic है. ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसको समझने के लिए हमने एक जंक्शन लिया. जंक्शन में एक पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारी वायर्स मिलती हैं, एक से ज्यादा वायर मिल सकती हैं. मान लीजिए कि आपके पास एक वायर इस जंक्शन पर ऐसे मिली, एक ऐसे मिली और एक ऐसे मिली. अब यहां पर मान लो करंट यहां से इस जंक्शन पर एंट्री कर रही है और उस करंट को मैंने एक पॉइंट करंट ले लिया I1. यहां से एक करंट बाहर गई, हमने इस करंट को ले लिया लेट्स से I1, और यहां पर एक करंट यहां से बाहर गई, हमने इस करंट को ले लिया I2. तो नाउ एक बात हम समझेंगे यहां पर कि जो किरचॉफ करंट लॉ है ये एक कंसीक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. यानी जितना चार्ज इस जंक्शन पर इस वायर के थ्रू आएगा उतना ही चार्ज उस जंक्शन से बाकी दो वायर्स से बाहर जाएगा. सो इट वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो यानी कि जितना करंट इस जंक्शन पर एंट्री कर रहा है उतना ही करंट इस जंक्शन से एग्जिट करेगा. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू KCL भी कह सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी कह सकते हैं, दैट इज sum of total current, sum of total current at the junction is always zero. यानी कि जितनी करंट यहां पर एंट्री कर रही है जंक्शन पर उतनी करंट वहां से बाहर जाएगी. तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी इनकमिंग करंट मस्ट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेम थिंग कैन आल्सो बी रिटन दैट I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर बात, तो जो I1 और I2 है दीज आर आउटगोइंग करंट्स, और जो I यहां पर है दिस इज एन इनकमिंग करंट. तो हमेशा आउटगोइंग करंट हमारे पास हो गई I1 प्लस I2 और इनकमिंग करंट हमारे पास हो गई I. इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, द सेम थिंग कैन आल्सो बी रिटन एज I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0. दिस कैन आल्सो बी रिटन द सेम वे. तो ये मैं समझाने का तरीका यहां पर यह है कि हम जनरली जो हमारे पास इनकमिंग करंट है उसको हम प्लस से टर्म डिफाइन करते हैं और जो आउटगोइंग टर्म है उसको माइनस साइन से डिफाइन कर सकते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है. इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया. मान लेते हैं कि आपके पास इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं. सो एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ. इसके लिए हमने क्या, एक सर्किट ले लिया. मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें अलग अलग रेसिस्टर हैं, 6 ओम एंड 12 ओम, और हमने इसके साथ एक 16 ओम का रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी की वैल्यू हमने डाल दी, मान लेते हैं 100 वोल्ट्स. अब हमको पता करना है कि इस वाले पॉइंट पर यानी यहां पर कितनी वोल्टेज होगी. व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट. तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो करंट यहां से बैटरी से आएगा. इस करंट को मैंने करंट I ले लिया. यहां पर इस 6 ओम में करंट को मैं I1 ले सकता हूं और यहां पर मैं करंट को I2 ले सकता हूं. अब आप इस जंक्शन पे देखिए, इस जंक्शन पर जो करंट आ रही है इस वाले पॉइंट पर, इसका पोटेंशियल मैं V मान सकता हूं. ये 100 वोल्ट है तो मैं बड़े वाले टर्मिनल का पोटेंशियल, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट मान सकता हूं. तो अगर यहां पर 100 होगा तो हर इस वायर के हर एंड पर 100 होगा, यानी यहां पर भी 100 होगा. मैं ये हम मान सकते हैं. और अगर यहां पर 0 वोल्ट, तो यहां 0 रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस 100 वोल्ट है. तो यहां पर 100 है, यहां भी 100 लेना पड़ेगा. सॉरी, यहां पर 0 है तो यहां भी 0 लेना पड़ेगा, यहां पर 0 लेना पड़ेगा, तो यहां भी मैंने 0 ले लिया. दिस इज 0 वोल्ट और ये भी हमारा 0 वोल्ट हो गया. आप इसको 80-20 भी कर सकते हैं, 70-30 भी कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस 100 वोल्ट.
तो अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर मैं इफ आई अप्लाई केसीएल हियर तो आई विल अप्लाई आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी I इज एन इनकमिंग करंट एंड I1 एंड I2 आर आउटगोइंग करंट। नाउ अगर मैं I को देखूंगा तो आई विल इफ आई अप्लाई ओम्स लॉ, इसके 16 ओम में अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो ओम्स लॉ होता है डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू आर। सो डेल्टा V यहां पर हो गया 100 माइनस V डिवाइडेड बाई R, और R की वैल्यू हमारे पास है 16 ओम। 100 माइनस V बाई R, दिस इज इक्वल टू I1 की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो अब यहां पर अगर पोटेंशियल V होगा तो यहां भी V होगा इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि पूरा कंडक्टर है तो यहां भी V होगा। कंडक्टर में हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है प्योर कंडक्टर में। तो I अगर यहां पर अगर मैं 6 ओम में निकालूंगा तो मैं इसको लिख पाऊंगा V माइनस 0 बाई 6, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल 0 है तो यहां भी 0 होगा, और प्लस I2 को मैं लिखूंगा V माइनस 0 बाई 12 ओम। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस V बाई 16 इज इक्वल टू, अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं V बाई, इसको एक और सिंप्लीफाई कर देते हैं, V बाई 12। अगली इक्वेशन 100 माइनस V डिवाइड बाई 16, दिस इज इक्वल, इसी को मैं लिख सकता हूं मैथ से 3V बाई 12। और अब मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो ये मेरा हो जाएगा 1200 माइनस 12V इज इक्वल टू 48 वोल्ट, विच मीन्स 1200 इज इक्वल टू, दिस इज goes the other side, it becomes 48 plus 12 60 volt. This means voltage is equal to 20 volts. तो यानी यहां पर जो वोल्टेज आया इस पॉइंट पर, दिस वोल्टेज इज 20 वोल्ट। तो अगर यहां पर आपका 100 वोल्ट होगा तो यहां पर जो वोल्टेज आ गया वो आ गया आपका 20 वोल्ट, यहां पे आपका आ गया 20 वोल्ट, यहां पर 0, यहां पर 0 वोल्ट। सो हम केसीएल से बहुत सारे एप्लीकेशंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें उठाने की कोशिश करते हैं करंट लॉ पर। तो किरचॉफ करंट लॉ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। मान लेते हैं कि आपके पास एक लूप है, ये एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, और इस लूप में बहुत सारी वायर्स हैं, यानी इसमें 4 जंक्शन बना रहा हूं मैं। एक जंक्शन मैंने ये ले लिया, दिस इज द 1 जंक्शन, सेकंड जंक्शन, थर्ड जंक्शन एंड 4th जंक्शन। हम याद रखेंगे किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी जितनी करंट एंट्री कर रही है किसी जंक्शन पर उतनी करंट वहां से एग्जिट करेगी। वैल्यू डाल देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है ये वाला, और यहां से हमने वैल्यू डाल दी। यहां से मान लेते हैं करंट आ गया 4 एम्पियर, इधर करंट ले जाते हैं इससे 1 एम्पियर, यहां हमें पता नहीं, एक पॉइंट हमने ये मान लिया। दूसरा, यहां से करंट आ रही है, मान लेते हैं 8 एम्पियर, ये मैंने वैल्यूज आपको दे रखी है, 8 एम्पियर करंट आ गई। और उसके बाद यहां से करंट आ रही है, मान लेते हैं 2 एम्पियर। तो अब हमको बताना है कि इस जंक्शन पर कितनी करंट है, यानी यहां पर कितनी करंट है I1, इस जंक्शन पर कितनी करंट है, इसको मैं I2 ले सकता हूं। इस जंक्शन पर यहां पर कितनी करंट है I3, इसको मैं I3 ले सकता हूं। और इस पॉइंट पर कितनी करंट है I4, मैं इसको निकाल सकता हूं। तो हमारा एम है यहां पर I2, I1, I3 और I4 निकालना। तो अगर मैं KCL लगाऊं इस वाले पॉइंट पर, यहां पर अगर मैं KCL लगाऊं तो इनकमिंग करंट मस्ट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट है 4 एम्पियर, आउटगोइंग करंट है 1, और यहां पर डेफिनेटली 3 होना चाहिए, क्योंकि जितनी करंट जंक्शन पर एंट्री करेगी उतनी एग्जिट करेगी। तो यहां पर करंट आपका आ जाएगा 3 एम्पियर। यहां से 1 एम्पियर करंट इधर गई, यहां से 8 एम्पियर करंट इधर गई। फिर हम इस पॉइंट पर KCL लगाएंगे, यहां पर एक करंट आउटगोइंग है, 8 एम्पियर करंट इज कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन, 1 एम्पियर इज कमिंग दिस साइड, तो यहां से 7 एम्पियर आनी चाहिए, बिकॉज इट हैज टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 7 एम्पियर, जितना चार्ज एंट्री करेगा उतना चार्ज करेगा। 8 एम्पियर, 2 एम्पियर, अगेन अगर मैं यहां पर KCL लगाऊंगा तो यहां हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर, सो दिस वैल्यू विल बी 10 एम्पियर। अगर मैं 10 एम्पियर यहां से देखूंगा, 3 एम्पियर यहां से देखूंगा, तो यहां पर करंट आ जाएगी हमारी 13 एम्पियर। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ इन any types of circuits where there are if there are more than 1 junctions, 2 junctions, 3 junctions, depending on the situation. तो ये था हमारा KCL का। अगली क्लास में हम डिस्कस
करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।